प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व प्रेषित वीडियो में हम लोग कृतिका के पाठ 2 मेरे संग की औरतें पाठ का सारांश पढ़ रहे थे। आज हम उसी पाठ के क्रम में आगे का सारांश पढ़ेंगे। अभी तक लेखिका ने अपनी नानी, नाना, माँ और परदादी के बारे में बताया था। अब आगे लेखिका कहती हैं कि 1947 में जब देश आज़ाद था उस समय वे अर्थात लेखिका बहुत बीमार हो गई। उन्हें टाइफाइड हो गया था। लेखिका आज़ादी के उत्सव में भाग लेना चाहती थी, लेकिन काफ़ी बीमार होने के कारण उनके पिताजी उन्हें उत्सव में जाने से मना कर दिया। उनके पिताजी ने उन्हें एक उपन्यास पढ़ने के लिए दिया। उसका नाम था ब्रदर्स कारामजोव। लेखिका उपन्यास का एक एक पाठ पढ़ी और उससे उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। अब लेखिका अपने भाई बहनों के बारे में कहती है। लेखिका की बहनों के मन में कभी इस बात से हीन भावना नहीं आई कि वे लड़की हैं। पहली लड़की यानी लेखिका की बड़ी बहन, जिसके लिए परदादी ने मन्नत मांगी, वह मंजुला भगत थी। दूसरे नंबर की लड़की यानी उसकी बहन खुद लेखिका मृदुला गर्ग थी। इनका घर का नाम उमा था। तीसरी बहन का नाम चित्रा था। चौथी बहन का नाम रेणु और पांचवी बहन का नाम अचला था। इन 5 बहनों के बाद एक भाई था जिसका नाम राजीव था। लेखिका का भाई राजीव हिंदी का लेखक और अचला अंग्रेजी में लिखती थी। और रेणु जो चौथी नंबर की बहन थी वो बहुत विचित्र स्वभाव की थी। वह स्कूल से वापसी के समय गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती थी और पैदल चलकर ही वह आ जाती थी। उनके विचार सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ थे। वह बीए पास करना भी उचित नहीं मानती थी। तीसरी बहन चित्रा को पढ़ने में कम और पढ़ाने में अधिक रुचि थी। इस कारण उनके शिष्यों से उनके नंबर कम आते थे। उसने अपने शादी के लिए भी लड़का पसंद कर उसी से शादी करने का ऐलान किया और उसकी शादी उसी से हो गई। अचला सबसे छोटी बहन पत्रकारिता और अर्थशास्त्र की छात्रा थी। उसने पिता की पसंद के लड़के से शादी कर ली थी और बाद में उसे भी लिखने का रोक लग गया था। सभी ने शादी का निर्वाह भली बात किया। लेखिका शादी के बाद बिहार के एक कस्बे डालमिया नगर में रहने लगी। वहीं पर वहां के औरतों के साथ उन्होंने नाटक किए। इसके बाद कर्नाटक के एक और भी छोटे कस्बे बागलकोट में रहीं। वहां लेखिका ने अपने बलबूते पर प्राइमरी स्कूल खोला, जिसमें उनके और अन्य अफसरों के बच्चों ने अपनी पढ़ाई की और भिन्न भिन्न शहरों से अलग अलग विद्यालयों में दाखिला लिया। विद्यालय खोलकर लेखिका ने दिखा दिया कि वे अपने प्रयास में कभी असफल नहीं हो सकती। परंतु लेखिका स्वयं को अपनी छोटी बहन रेणु से कमतर आंकती थी, मतलब वो उससे अपने को कम समझती थी। वे एक अन्य घटना का स्मरण करते हुए लिखती हैं कि दिल्ली में 1950 के अंतिम दौर में 9 इंच तेज बारिश हुई तथा चारों तरफ पानी भर गया था। रेणु की स्कूल की बस नहीं आई थी। सबने कहा कि स्कूल बंद होगा, अतः वे स्कूल न जाए, किंतु वह नहीं मानी। अपनी धुन की पक्की वह 2 मील पैदल चलकर स्कूल गई और स्कूल बंद होने पर वापस लौटकर आई। लेखिका मानती है कि अपनी धुन में मंजिल की ओर चलते जाने का और अकेलेपन का कुछ और ही मजा होता है। अब ये कहानी यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।